ताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आर्याड़म णमो अध्यायाड़म णमो लोए सव्साहुड़म। मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है। मंगलमय वाणी सुखकारी शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय सद्धर्म तीर्थ करता की मुझको सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पूरे आनंद और उल्लास के साथ बनारस नगरी में प्रारंभ हुआ। आज पार्श्व कुमार का दिव्य जन्मोत्सव हमने मनाया और अभी मना ही रहे हैं। इस उल्लास के वातावरण में बीच में ये 45 मिनट हमारे पास हैं, कुछ तत्व चर्चा हम करें। कल के व्याख्यान में इस महोत्सव का जो शीर्षक है श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, इस शीर्षक को हमने समझने का प्रयत्न किया था। श्री का अर्थ क्या है, 1008 की क्या सार्थकता है, पार्श्वनाथ भगवान का पंचकल्याणक क्यों, इन सारे बिंदुओं पर हमने बात की थी। बिंदु रह गए थे दो, एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा और दूसरा महामहोत्सव। क्यों होती है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, किसकी प्रतिष्ठा होती है इसमें? यद्यपि प्रतिष्ठाएं तो बहुत होती हैं, इंद्र प्रतिष्ठा भी होती है, लेकिन ये भगवान की प्रतिष्ठा का महोत्सव है। जयपुर से जो प्रतिमाएं आई, यदि वो सीधे आकर मंदिर में रख दी जाएं तो हमारे मन में कुछ खास अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई है उनको हम बिस्तर पर भी रखे रहते हैं, गद्दे पर, जमीन पर भी पड़ी रहती हैं, धूल भी लगती है। बड़ी प्रतिमा हो तो उस पर पैर रखकर चढ़कर उस पर कुछ और काम भी होते हैं। ये सब अभिनय के प्रसंग बनते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी नज़र में वो मूर्ति तो है लेकिन वो भगवान नहीं है। इस प्रतिष्ठा के जरिए हम अपनी नज़र बदल लेते हैं। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ये नज़र बदलने का महोत्सव है। दो प्रक्रियाएं चलती हैं पंचकल्याणक में, एक वो जो मंच पर चलती है और दूसरी वो जो पर्दे के पीछे प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा उन जिन बिंबों में मंत्र दिए जाते हैं। और जब उत्सव के द्वारा वह जिन प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो हम सबके अंदर ये भावना आ जाती है कि ये अब पत्थर का, ये पाषाण का पिंड नहीं है, अब ये साक्षात जिनेंद्र देव है। और ये मंदिर एक ईंट गारा का ढेर नहीं है, ये समोशरण है। ये भाव कैसे विकसित हुआ? यदि ये महोत्सव ना हो तो हमारे मानसिकता में, हमारे मन में ये बात कैसे बैठे? यही कारण है कि इसको बहुत उत्साह से मनाया जाता है। आपने देखा होगा दुनिया में विवाह दो तरह के होते हैं, एक प्रेम विवाह और एक व्यवस्था विवाह। ठीक है, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज। भारतीय सभ्यता, संस्कृति
अरेंज मैरिज को पसंद करती है और वो श्रेष्ठ भी है। लेकिन आपने देखा होगा जब कोई प्रेम विवाह करता है, भागकर शादी करते हैं घर परिवार वालों से, तो उन प्रेम विवाह वालों की स्थिति क्या होती है, वो टिकते नहीं है। और कई बार तो इतनी दर्दनाक अंत होता है उन परिस्थितियों का, उन संबंधों का, कि खास तौर से इस उत्तर भारत, दिल्ली, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को उसका हश्र बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे वो कल तक थे वैसे ही आज विवाह कर लिया, उन्हें कुछ ऐसा ही महसूस नहीं होता कि ये विवाह एक संस्कार है, विवाह एक सौभाग्य है, विवाह 5 अणुव्रतों की स्वीकृति है, विवाह स्वद्वारा संतोष व्रत है, विवाह अनंत दृष्टि को कुछ विषयों तक सीमित करने की एक सांस्कृतिक और धार्मिक कला है। ये बात उन्हें महसूस ही नहीं होती। लेकिन जब माता पिता की मंजूरी से जब किसी का विवाह होता है, महीनों पहले से रस्में होने लगती हैं, हल्दी लगाई जाती है, समझ में आए ना। वो लोग तो संबंध को छिपाते हैं और यहाँ बात पक्की हुई कि सारे रिश्तेदारों में 5 मिनट के अंदर बता दिया जाता है, समझ में आए ना। उत्साह होते हैं, फेरे होते हैं, पंच इकट्ठे होते हैं, समझ में आया। हफ्ते भर पहले से लोगों के घर में उनके न्योते होते हैं, लड़की का लड़की के गांव में, लड़के का लड़के के गांव में। और जब देवशास्त्र गुरु भगवंतों की पूजन करते हुए जिनवाणी के समक्ष, यंत्र के समक्ष उनको फेरे पढ़े जाते हैं, उसके बाद लोग बलिहारियां लेते हैं, गोद भराई करते हैं, शादी के बाद मुंह दिखाई होती है, उत्सव होते हैं, डांस होते हैं। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया चलती है अपने गुरुजनों के, अपने वरिष्ठ जनों की सानिध्य में, उससे उनके अंदर एक ये संस्कार और ये भाव पुष्ट होता है कि ये विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, यह एक संस्कार है। समझ में आया ना। ये माता पिता की रजामंदी से, पंचों की उपस्थिति में, देवशास्त्र गुरु की साक्षी में ये फेरे लिए गए हैं, वो एक सौभाग्य महसूस होता है। और जब वो दूल्हा दुल्हन के साथ वह दूल्हा पहली बार घर में प्रवेश करता है, तो अलग अलग देश के कोनों में जाएंगे तो कितने बधाई नृत्य होते हैं, समझ में आए ना। और रूमाल की पुंगी बना बना के नागिन डांस जमीन में लोट लोट के, समझ में आए ना। तो वो जो उल्लास का वातावरण होता है, तो वो एक स्वीकृति है, समाज की स्वीकृति, देवशास्त्र गुरु की स्वीकृति, माता पिता की स्वीकृति, परिजनों की स्वीकृति। यही कारण है कि विवाह विच्छेद तो दूर, यदि दोनों के बीच में तनिक सा कुछ हो भी जाए तो ये समाज, ये परिवार वाले उसे बर्दाश्त नहीं करते और वापस उनके रिश्तों को वहीं ले आते हैं जहां पहले दिन थे। यही फर्क होता है कि एक जाकर साइन करने की शादी में और समारोह पूर्वक शादी में। यदि जयपुर से आए इन जिन बिंबों को हम मंदिर में जाके सीधे रख देते और घोषणा कर देते कि आज से ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है, तो बोलो आपको ये बात स्वीकृत होती? हमारे अंदर वो भाव विकसित होता। यही कारण है कि वो हमारे अंदर दृष्टि बदले, हमारे अंदर उनकी विनय आ जाए, समझ में आए ना। इसके लिए हम 8-8 दिन के उत्सव करते हैं, 7-7 दिन के उत्सव करते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं, गांव गांव में निमंत्रण दे के करते हैं, लोगों को बुला के करते हैं, इंद्र प्रतिष्ठा करा के करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए द्रव्य व्यय खर्च करके करते हैं। और उसके पहले भी महीनों से तैयारियां, गोद भराई, ये सब क्यों होता है? बस उसके पीछे ये मनोवैज्ञानिक कारण है कि हमारे अंदर ये भाव विकसित हो कि अब ये पत्थर नहीं रहे, अब ये भगवान बन गए हैं, अब ये पाषाण नहीं रहे, अब ये परमात्मा बन गए हैं। तो ये प्रतिष्ठा महोत्सव, ये दृष्टि बदलने का महोत्सव है। समझ में आया? 2-4 लोगों ने तालियां बजाई, बजाओ तो ढंग से बजाना, समझ में आया ना। वैसे मुझे तालियों वालियों में, ताली बजानों वालों के की बहुत अच्छी इमेज नहीं है हमारे मन में, जिनेंद्र भाई। क्योंकि कोई भी बात जोर शोर के साथ
थोड़ी तुकबंदी के साथ जोर जोर से कह दो तो ताली बजा देते हैं, समझ में आए ना। और कई बार तो बजानी नहीं है, अब चूंकि बाजू वाले ने बजा दी, अब नहीं बजाएंगे तो मूर्ख कहलाएंगे, समझ में आए ना। इन तालियों ने बहुत नुकसान किया है हम वक्ताओं का। जब आप बात बात पे ताली बजाते हैं ना, तो वक्ता आपकी नस पकड़ लेता है कि किस मंच पे जाने पर कौन सी बात कहने पर तालियां बजेंगी, किसका नाम लेने पर तालियां बजेंगी, समझ में आए ना। चलो, एक चर्चा कल रही गई थी कि इस पूरे शीर्षक में शब्द आया है जिन बिंब, और कल मैंने आपसे कहा था कि जिन बिंब पर चर्चा हम कल करेंगे, मतलब आज। और वो इसलिए क्योंकि पूरे प्रतिष्ठा के केंद्र में यदि कोई है तो वो जिन प्रतिमा है, जिन बिंब है। हम क्यों एकत्रित हुए हैं वहाँ, ये करोड़ों का खर्चा क्यों हो रहा है, ये बाहर से विद्वान क्यों आए हैं, ये पूरे देश विदेश से लोग क्यों आए हैं। इस सारे आयोजन के केंद्र में यदि कोई है तो जिन बिंब है, समझ में आया। और आज थोड़ी सी बात हम उस जिन बिंब पर करेंगे, क्योंकि जब मैं पूरे देश में जाता हूँ, नए नए मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके संकुल बनते हैं, लेकिन जब जाके देखते हैं उन मंदिरों की हालत, कोई प्रक्षाल करने वाला नहीं है, कोई पूजन करने वाला नहीं है। मंदिरों में जाले लग रहे हैं, घोंसले बन गए हैं, कबूतरों ने उनमें घर बना रखा है। मंदिर दूसरे तरह के भी हैं, वहाँ भीड़ लगती है, वहाँ धक्का मुक्की होती है, अभिषेक करने वालों की लाइन लगती है, शांति धारा होती है। वो भीड़ देखकर तो खुशी होती है, लेकिन उस क्रिया के साथ जो अनेक तरह की मान्यताएं होती हैं वो जानकर दुख होता है। दूसरे तरह के मंदिर हैं, वहाँ की मान्यता वगैरह तो ठीक है, लेकिन वो मंदिर खाली होते हैं। और जब ये दोनों ही स्थितियाँ देखते हैं तो मन थोड़ा क्षोभ से भर जाता है, और फिर मेरा मन करता है कि क्यों ना एक सेशन पंचकल्याणक के बहाने ही सही जिन बिंब पर बात की जाए। क्योंकि जिनवाणी के लिए श्रुत पंचमी पर्व आ जाता है, दान तीर्थ के लिए अक्षय तृतीया आ जाता है, समझ में आए ना। लेकिन 365 दिन में कोई ऐसा दिन निर्धारित नहीं है कि जिस दिन हम जिन बिंब पर बात करें, और पंचकल्याणक से उत्तम अवसर जिन बिंब पर बात करने के लिए कोई दूसरा नहीं है। इसलिए यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, और चाहे पहले भी था, जहाँ भी मैं पंचकल्याणक में जाता हूँ और योग बनता है, तो बाकी विषय बदलें आए ना आए, इस एक विषय पर मैं व्याख्यान जरूर करता हूँ। और वो व्याख्यान क्या है? जिन बिंब की महिमा। समझ में आया? जब सोनगढ़ में पंचकल्याणक हुए तो पंचकल्याणक होने के पहले अप्रतिष्ठित जिन बिंब, अभी प्रतिष्ठा तो होगी, अभी तो काम चल रहा है, और अप्रतिष्ठित जिन प्रतिमाएं ऐसी रखी रहती थी। तो गुरुदेव श्री दिन में घंटों घंटों उन जिन प्रतिमाओं के सामने बैठे रहते थे, अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई है, और इतने भाव विभोर हो जाते थे उनकी मुख मुद्रा को, उनकी अंतर मुख मुद्रा को देख देख कर। और उस समय गुरुदेव श्री की हालत एक बच्चे जैसी हो जाती थी, 5 साल के मचलता हुआ बच्चा, बिल्कुल ऐसे वैसे भी वो निर्मल मन के ही थे, समझ में आए ना। और उस समय इतनी निर्मलता आती थी, ओहो, ऐसे रूप को निहारते निहारते, ओहो आ जिन रूप छे, ये जिन रूप है, कैसी शांत मुद्रा, कैसी अंतर्मुख दृष्टि। और वहां काम करने वाले, समझ, पत्थर का काम करने वाले हैं, लकड़ी का काम करने वाले हैं, और काम करने वाले हैं, उनको बुला बुला के, आ भाई यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें पता है भगवान कैसे होते? तुम्हें पता है जिनेंद्र देव कैसे होते? तुम्हें पता है जिन कैसे होते हैं? ये देखो, ये जिन का रूप है, देखो इनकी आंखें बंद हैं, अंतर्मुख दृष्टि है, कोई चेहरे पे विकार नहीं, कोई बाजू में स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई परिग्रह नहीं, यही वस्तु का स्वरूप है। ऐसे मचल मचल के इधर, उन्हें पता है कि इसे कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उस समय जैसे एक बच्चे की प्रवृत्ति होती है, ऐसे निर्मल मन वाले गुरुदेव श्री नाचते थे। उनकी परिणति नाचती थी किनको देखकर? उन अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को देखकर। समझ में आए ना। और जब एक बार वो प्रतिष्ठित हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या।
जब मैं विद्वानों के, कवियों के भक्ति सुनता हूँ जिन प्रतिमा की, तो सच में भाव विभोर हो जाता हूँ। जब हम प्रक्षाल पाठ में पढ़ते हैं, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनी परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना माही तुम गुण गानते, पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। हे भगवान, मेरी आंखें पवित्र हो गईं, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी, पाणी मतलब हाथ, पावन पाणी भये तुम चरणनी परसते, ये हाथ भी आपके चरणों को छूकर पवित्र हो गए। पावन मन है गयो तिहारे ध्यानते, मेरा मन भी आपका ध्यान करके पवित्र हो गया। समझ में आए? और अधिक क्या कहे, पावन भई पर जाए मेरी, ये तो मेरी मनुष्य पर्याय ही पवित्र हो गई। जब मैं बुद्धजन राय जी के पास जाता हूँ और जब वो लिखते हैं, बुद्धजन राय जी की भक्ति तो पढ़ी है ना, मोह और हरख ऐसो भयो, मनु रंग के चिंता मणि भयो, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मोह और हरख ऐसो भयो, मनु रंग के चिंता मणि लयो। समझ में आया? ऐसे आप कितनी ही भक्ति पढ़ लें, आप पाठ में पढ़ते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। क्या अर्थ है इसका? हे भगवान, मैं तुम्हारे बिन ऐसे तड़फा हूं जैसे जल से निकलने के बाद मछली तड़पती है। अच्छा, आप लोगों ने मछली को तड़पते देखा है? यदि सच में देख लेंगे तो या तो ये पंक्ति बोलना बंद कर देंगे या इसकी गहराई समझ में आ जाएगी। समझ में आए ना? अब यहां कोई कह सकता है, विशु भाई, यहां कोई कह सकता है कि पंडित जी ये तो भक्ति में लिखी हुई बातें हैं, ये तो भावना में कही गई बातें हैं, और भावना में तो क्या क्या नहीं कहा जाता। ये तो चलो भक्ति का भाव है, जब आप व्यक्ति को और तरह के राग उमड़ते हैं तो वो भावुकता में वचन बोलता है कि मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे ये भक्ति के वचन हैं। हाँ, साहित्य, भक्ति, इन बातों को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन जब मैं धबला पुस्तक 6 पेज नंबर 427 पर गया और जब वहां सिद्धांत शास्त्र में, कर्म सिद्धांत के शास्त्र में जब वीरसेन स्वामी का वचन पढ़ा तो फिर बात बहुत गंभीर हो गई। वो लिखते हैं, जिणबिंब दंसणेण निधत्तिड़ी काचितस्य भी मिच्छत्तादि कम्म कलाबस खय दंसणादो। समझ में तो नहीं आया? ये कौन सी भाषा बोल दी मैंने? ये प्राकृत भाषा है धबला की। उसमें वो लिखते हैं, जिणबिंब दंसणेण, जिन बिंब के दर्शन से, निधत्ति निकाचितस्य भी, निधत्ति और निकाचित कर्म भी, किसके? मिच्छत्तादि कम्म कलावस, मिथ्यात्व आदि कर्म कलाप क्षय दंसणादो, उनका क्षय देखा जाता है। आप जानते हैं निधत्ति निकाचित कर्म क्या होते हैं? कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं। उन 10 अवस्थाओं में निधत्ति निकाचित कर्म, यदि यहाँ सिद्धांत के जानने वाले हैं तो वो जानते हैं ये निधत्ति निकाचित कर्म ऐसे होते सुन के आत्मा कांप जाए। ये वो कर्म होते हैं कि जो यदि एक बार बंध जाएं, समझ में आए ना, तो ना उपशम होता है, ना संक्रमण होता है, ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, ना उदीरणा होती है। उपशम को हटा दो, अभी कुछ नहीं, वो आपको भोगने पड़ेंगे। ऐसे निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं। और वो भी किसके? पाप पुण्य साता वेदनीय या साता वेदनीय के नहीं कह रहा हूं, मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व की वो अवस्था जो आपको भोगनी पड़ेगी। और आदि लिखा मतलब अनंतानुबंधी भी है, और भी कर्म प्रकृतियां हैं। वीरसेन स्वामी कहते हैं, मिथ्यात्वादि कर्मों के निधत्ति निकाचित कर्म को कभी नष्ट हो जाते हैं काय के जिन बिंब के दर्शन से। सौरभ, अब बात भावना की नहीं रही।
यदि भावना की बात होती तो शायद मैं उपेक्षित कर देता, लेकिन अब बात सिद्धांत की आ गई और फिर मैं इस बात की खूब चिंता करता हूँ, सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि जिन बिंब में आखिर ऐसा क्या है कि जिससे निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब जिन बिंब में कुछ ना कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं जिन बिंब को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहाँ कोई कह सकता है कि साहब हम तो वर्षों से जिन बिंब के दर्शन कर रहे हैं, हमारे तो मिथ्यात्व का अभाव ही नहीं हुआ। आप देखो पंच कल्याणक हो रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, जिन प्रतिमाएं बढ़ रही हैं, भक्त बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से मिथ्यात्व भी बढ़ रहा है, उसी तेजी से असंयम भी बढ़ रहा है, उसी तेजी से कदाचार भी बढ़ रहा है। जब जिन बिंब बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से मिथ्यात्व बढ़ रहा है। जिन बिंब के दर्शन करने वालों में कषाएं बढ़ रही हैं, वात्सल्य खत्म हो रहा है, तत्व के बीज सूखते जा रहे हैं। ऐसे में हम कैसे माने कि जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ति और निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये बात तो साफ है कि हम जिन आंखों से उस जिन बिंब का दर्शन करते हैं, कम से कम इस दर्शन की तो वो बात नहीं है। इससे इतना तो साफ है कि जो हम कुल परंपरा से जिन बिंब का दर्शन करते हैं, ये उस दर्शन की तो बात है नहीं। इतना तो साफ है कि हमने बचपन में नियम ले लिया अपनी गुरुजी से, या युवावस्था में नियम ले लिया, और हम उस नियम के प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए जो रोज जिन बिंब का दर्शन करते हैं, कम से कम इस दर्शन की तो वो बात नहीं है। या कि फिर जिन बिंब के दर्शन से जो हम अपने रोग, भय, शोक, उपद्रव दूर करना चाहते हैं, उनको छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न करना चाहते हैं, मेरे सारी परेशानियां ठीक हो जाएं और बीमारियां ठीक हो जाएं। समझ में आए ना? इस भाव से यदि जिन दर्शन कर रहे हैं तो माफ कीजिए, कम से कम इस दर्शन की तो वो बात नहीं है। समझ में आए ना? तो आज हम जानेंगे आगे के 15-20 मिनट में कि जिन बिंब का दर्शन का अर्थ क्या होता है। और सच कहता हूं, अब जो जिन बिंब की दर्शन की बात आ रही है, यदि ऐसा दर्शन एक बार कर लिया जाए तो मिथ्यात्व के निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट होंगे होंगे होंगे, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। कुंद कुंद भगवान ने ऐसे ही लिख दिया, जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हम, सो जान दी पाड़म मोह खलु जादि तस्लयम। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है उसके नियम से मोह का नाश होता है। मोह का नाश आत्मा को जानने से ही होगा, लेकिन उस आत्मा को जानने की प्रक्रिया में एक डायरेक्टर होंगे, एक दिशा निर्देशक होंगे, एक आलम्बन होगा, और वो आलम्बन होगा जिन बिंब। वो कौन होगा? जिन बिंब। अब देखते हैं जरा जिन बिंब का दर्शन मतलब क्या है ना। मुझे लगता है इस सिद्धांत की बात हो गई तो बहुत साल पीछे वाले लोगों से मेरा आई कांटेक्ट भी हो रहा है। कई लोगों के हो सकता है 2-3 फीट ज़्यादा भी ऊपर से निकल सकती है। तो चलो करते हैं बात, थोड़ी सरलता से बात करते हैं, क्योंकि मेरा तो प्रयत्न ये रहता है, क्योंकि पंचकल्याणक की सभा में बहुत ऐसे भोले भाले श्रोता भी होते जो पहली बार आए हों, तो वो भी कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। और आप समझ लीजिए, पहले दिन भी कोई 8 साल का बच्चा भी होगा, और यदि जिन बिंब के स्वरूप को समझ गया, समझ लेना आपने द्वादशांग को जान लिया। 1 कोटि पूर्व तक सीमंदर भगवान जी की जो दिव्य देशना विदेह क्षेत्र में अनवरत चल रही है, उस अनवरत चलने वाली देशना के सार को यदि देखना है तो आप जिन बिंब में देख सकते हैं। करें थोड़ी बात जिन बिंब में छुपे हुए उस रहस्य को, उस दर्शन को, उस विचार को थोड़ा जानने की कोशिश करें। करते हैं मंथन। अच्छा बताओ, आप विश्व के किसी भी जिन बिंब को देख लीजिए, किसी भी जिन प्रतिमा को देख लीजिए, समझ में आया? दिगंबर की किसी भी आमनाय वाले कहीं भी चले जाइए, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, देश के बाहर आप गए होंगे। अच्छा बताओ, समस्त जिन बिंब कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अच्छा,
किसी जिन बिंब के ऊपर वस्त्र हैं? नहीं। किसी जिन बिंब के हाथ में अस्त्र हैं? नहीं। धनुष, बाण, गदा, भाला, और भी नाम ले सकता हूं, यूपी का हूं, कट्टा, रामपुरी समझ में आया ना? है? नहीं है। सब जगह चले जाओ, किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। अच्छा, पहले होते होंगे? आप पढ़ लो अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं का वर्णन। नहीं है। क्यों? ये जिन बिंब ये कह रहा है कि ये डरने डराने का मार्ग नहीं है। शस्त्र ये भय का प्रतीक है, और निशस्त्रता, हाथ पे हाथ रखे होना, ये निर्भयता, निश्चंकता का प्रतीक है। भय से दुनिया को जीत सकते हो, भय से आप दूसरे को कंपित कर सकते हो, लेकिन सुखी नहीं हो सकते। यदि भय से दूर होना है, सुखी होना है, तो भय छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, आप पूरे विश्व में किसी भी जिन बिंब को देख लो, छोटे हों, बड़े हों, पाषाण के हों, धातु के हों, अब तो स्फटिक मणि का चलन है, समझ में आया ना? स्फटिक मणि के हों, बताओ किसी जिन बिंब के साथ स्त्री है? किसी के साथ उनके घर परिवार वाले हैं? किन्हीं के उनके साथ कोई उनका बच्चा, नाती पोते हैं क्या कोई? हाँ, आप अपने अनुराग के कारण रख दें, बात अलग है। आप अपने अनुराग के कारण ऋषभ देव के बगल में भरत जी को खड़ा कर दें, वो आपका अनुराग है। आप ऋषभ देव के बगल में बाहुबली को खड़ा कर दें, वो आपका अपना अनुराग है। लेकिन यदि उनको देखा जाए तो उनके साथ कोई भी नहीं है। आप चले जाओ दुनिया में, कोई है ऐसा बिंब जो इतना निस्संग हो? वो उनका निस्संग बिंब ये दुनिया को बता रहा है कि मोक्ष का मार्ग एकाकी चलने का है, और संग की भावना निगुद की भावना है। यदि संग की भावना है, यदि पर का आश्रय है, यदि दृष्टि में द्वैत है, तो कुछ भी हो सकता है, जीवन में सुख शांति नहीं हो सकती। यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो संग की भावना छोड़ दो, पर के साथ ममत्व की भावना छोड़ दो, और एक में चले जाओ। अहमेक को खलू सुध। अच्छा, और चले जाइए आप, इतने जिन बिंब हैं। आपने हमारे किसी तीर्थंकर की प्रतिमा आशीर्वाद देते हुए देखी क्या? मनसाहरण पारसनाथ की तो होगी, चिंतामणि पारसनाथ की तो होगी, बिजौलिया वाले पारसनाथ की तो होगी। अरे रे रे, एक भी जिन बिंब की प्रतिमा ऐसे आशीर्वाद देते हुए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दर्शन है, ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। और चाहे जिन प्रतिमा की मुद्रा कहो, और चाहे एक दिगंबर मुनि की मुद्रा कहो, दोनों एक ही है। शास्त्र में लिखा है कि जो मुनि मुद्रा और दिगंबर अरहंत की मुद्रा में फर्क देखता है, वह प्रगट मिथ्या दृष्टि है। एक ही मुद्रा है। अन्यथा ऐसा क्या था कि वो दो अमितंजय और अमित गुण नाम के दो चारण रिद्धि साधु आसमान से उतर कर आ रहे हैं, और एक जन्म से ही क्रूर जो हिरण के पीछे भाग रहा है, भाग ही नहीं रहा है, हिरण को दबोच लिया है, दबोच ही नहीं लिया है, उसे मार दिया है, उसे खा रहा है, मुंह में मांस है, हाथ और मुंह लहू लुहान है। समझ में आए ना? और अभी भी देखेंगे तो दांतों में, मुंह में वो मांस फंसा हुआ है। इतना क्रूर, जिसकी एक दहाड़ से हजारों पशु भाग जाएं। लेकिन ये क्या चमत्कार हुआ कि वो दो साधु ऊपर से ले नीचे आए, और जब उस शेर ने उन मुनि को देखा, कमाल हो गया। समझ में आया? उन मुनि को देखकर उसको जाति स्मरण हो गया। किसको? शेर को जाति स्मरण हो गया। पूर्व भाव याद आ गए, और पूर्व भाव याद आते आते ये चेतना विकसित हुई कि ओ हो, पूर्व जन्म में मैं ये था, वो भी नष्ट हो गई। देव था, देव अवस्था भी नष्ट हो गई। नारकी था, नारकी अवस्था भी नष्ट हो गई। पशु भी हुआ पहले, वो भी अवस्था नष्ट हो गई। सब नष्ट हो गया, केवल मैं जिंदा रहा।
और ये सिंह अवस्था भी नष्ट हो जाएगी, मैं फिर भी रहूंगा। इसका मतलब ये सब अलग है और मैं शुद्ध चेतना में वस्तु अलग हूं। उसे भेद विज्ञान हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। बोलो आप, समझ में आया? और ऐसे हाथ जुड़े हुए हैं और उसकी आंखों से हर्ष के आंसू गिर रहे हैं। और गुणभद्राचार्य ऐसी कल्पना करते हैं उस समय कि उसके आंखों से वो आंसू ऐसे गिर रहे थे कि जैसे मिथ्यात्व ही गल गल कर निकल रहा हो। समझ में आए ना? और वो कह रहा हो, हे सम्यक दर्शन तुम आओ, हे सम्यक दर्शन तुम आओ, तुम्हारे रहने का स्थान है ये, मैं तो चला। लज्जा के कारण डूब गया। और उसके बाद उस शेर ने उनकी बारंबार वंदना की, प्रदक्षिणा दी। और उस समय उस शेर की ऐसी परिस्थिति हो गई, सम्यक दृष्टि हो गया, अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का भी अभाव कर दिया, देशव्रती हो गया, बोलो श्रावक हो गया। और ऐसी परिणति हो गई उसकी कि गुणभद्राचार्य उस समय उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं, बहुत अद्भुत बात लिखी उत्तर पुराण में, कि ये तो कुदरत का नियम है कि पशुओं को मोक्ष नहीं होता। देखो क्या तारीफ भी कैसी होती है। ये तो नियम है कुदरत का कि पशुओं को मोक्ष नहीं होता। यदि ये नियम नहीं होता तो शेर को वहीं मोक्ष हो जाता, ऐसा लिखते। कुछ ना कुछ तो है उस मुद्रा में ऐसा। पार्श्वनाथ का जीव, जिनका हम पंच कल्याणक कर रहे हैं, 10 भव पूर्व, समझ में आया? अरविंद राजा के मंत्री के बेटे थे। कौन? ये। और वो कमठ भी, दोनों भाई भाई थे। बोलो 10 भव। देखो तो दुनिया में एक तरफा प्रेम की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक तरफा नफरत की भी कहानियां हैं, एक तरफा बैर की भी कहानियां हैं। 10 भव का बैर एक तरफा चला, बोलो कमठ का। समझ में आया? और जब वह है ना वहां से देह छूटी तो वो हाथी बन गया जीव। कौन बन गया? हाथी। पार्श्वनाथ का जीव हाथी, बोलो आप। और पागल हो गया था हाथी। समझ में आए ना? पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था। और वहीं पर एक पत्थर पर जंगल में अरविंद मुनि विराजमान थे। कौन? वो ही, उन्होंने दीक्षा ले ली थी। समझ में आया? और उनके और भी संग में बहुत सारे साधु थे जो कि सम्मेश शिखर जी की वंदना के लिए जा रहे थे। सम्मेश शिखर जी के पास एक वन है, सुंदर वन। वहाँ की ये घटना मानी जाती है, अभी 10 दिन पहले हम होके भी आए। समझ में आया? ऐसी मान्यता है। अब वो कितनी कहाँ है एग्जैक्ट वही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन लगता तो है, हो सकती है। वैसे ही दलदल है, वैसी खाइयाँ हैं, वैसे ही पहाड़ हैं। और उन मुनिराज के दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रावकों का संग आया था। और वहां वो हाथी पागल हो गया। 2-4 भक्तों को भी लपेट दिया उस हाथी ने। पागल हाथी कुछ भी कर सकता है। त्राही त्राही मच गई, अफरा तफरी मच गई। समझ में आया ना? और अफरा तफरी मचते हुए एकदम सामने जब उसने शिला पर अरविंद मुनि को देखा, उनकी अंतर्मुख मुद्रा देखी, ओह पता नहीं क्या चमत्कार हुआ इस जीव को। वह जीव सम्यक दृष्टि हो गया, आत्मदृष्टि प्रकट हो गई, श्रावक हो गया, देशव्रती हो गया। और ऐसी स्थिति बनी कि सारा पागलपन चला गया। समझ में आया? सूखे पत्ते खाने लगा, बोलो आप। और एक बार सरोवर में उतरा, समझ में, सरोवर में उतरा, स्वच्छ सरोवर में पानी पीने के लिए, और वहीं धंस गया, दलदल में फंस गया। और वहीं आकर एक सांप ने काटा और उसकी देह छूट गई। समझ में आया? आसपास के पशु पक्षी आश्चर्य में रहने लगे और उसे ऐसा लगने लगा कि ये कोई दैव्य पुरुष है, दैवीय पुरुष है जो पागल हो गया था। और अभी ये स्थिति है कि ये सूखे पत्ते खाता है, पेड़ों को उखाड़ना बंद कर दिया, मारना पीटना जीवों को तो दूर की बात, इसकी अद्भुत परिणति हो गई। तो बंदर वगैरह भी उसकी सेवा करने लगे। समझ में आया ना? और धर्मी के प्रति वात्सल्य ऐसा होता है कि एक बंदर उसे छुटाने की कोशिश कर रहा है, हाथी ऊपर आ जाए। समझ में आया ना? कुछ तो है इस मुद्रा में, कुछ तो है। समझ में आया ना? जो काम जन्मों से नहीं हुआ वो मुद्रा से हो गया। इस मुद्रा में ऐसा क्या है? इस मुद्रा में वो है, ये मुद्रा
हमें ये संदेश देती है, ये मुद्रा आंखें हमें ये संदेश देती हैं कि हे भव्यो, मैंने इन आंखों से सारी दुनिया को देखा, सारे विश्व को देखा, और जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो मैंने आंखें बंद कर ली। तुम्हारे लिए भी यही उपदेश है। भगवान कह रहे हैं हमसे कि मैंने इन पैरों से चारों गतियां घूमी, स्वर्ग नरक सब घूमा, लेकिन जब कहीं सुख नजर नहीं आया और सच्ची जागृति हुई और मुझे बोध हो गया कि सुख तो अंदर में, अचलता में सुख है, तो मैंने चलना बंद कर दिया और मैं अपने आत्म स्वरूप में अचल हो गया। तुम्हें भी सुखी होना है, यही रास्ता अपनाओ, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान के हाथ हमें ये संदेश देते हैं कि मैंने इन हाथों से अनेक सत असत कर्म किए, पाप पुण्य सब किए, जीवों को मारा भी, बचाया भी, दान भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब ये परमार्थ समझ में आ गया कि कोई किसी के सुख दुख का करता नहीं है। कहाँ है संजीव जी, इंद्र साहब कहाँ है? वो भजन गाया भी कि नहीं? यहाँ कौन सा? कोई ना दे सकता है इसी उस पे तो है, इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। ये बोध हो गया। भगवान की मुद्रा हमें उस अकर्तृत्व का उपदेश देती है। आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, लाख हाथ पैर फड़फड़ा लो। समझ में आए ना? यदि सुखी होना है तो अंदर जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलो, ये परमार्थ का उपदेश वो जिन बिंब दे रहा है कि नहीं? कब दे रहा है? 24 घंटों दे रहा है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी रायमल जी की एक चर्चा शतक है, उसके 20 नंबर पृष्ठ पर आप जाके देखिएगा। उसमें मालूम क्या लिखा? अमन, हजार 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 अतिशयवान मिथ्या दृष्टि जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, उतनी धर्म की प्रभावना एक जैनाभासी करता है। हजार जैनाभासी जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, उतनी प्रभावना एक सम्यक दृष्टि करता है। हजार सम्यक दृष्टि जितनी प्रभावना करते हैं, उतनी प्रभावना एक अणुवृत्ति करता है। हजार अणुवृत्ति जितनी प्रभावना करते हैं, उतनी प्रभावना एक मुनिराज करते हैं। हजार मुनि जितनी प्रभावना करते हैं, उतनी प्रभावना एक केवली करते हैं। हजार केवली जितनी प्रभावना करते हैं, उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर केवली करते हैं। और हजार तीर्थंकर केवलियों के द्वारा जितनी धर्म की प्रभावना होती है, उतनी प्रभावना एक जिन प्रतिमा करती है। समझ में आया? हमारे यहां स्वाध्याय की बड़ी पवित्र परंपरा है, होनी ही चाहिए। पंचम काल में उससे बड़ा तो कोई तप है ही नहीं है। जो लोग हम पर अनेक अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ भी करें, लेकिन हमारे स्वाध्याय की वो भी प्रशंसा करते हैं। बहुत स्वाध्याय की बात होती है और अच्छी भी है, लेकिन आप थोड़ी कुछ देर के लिए कुछ तुलना करो। मोटाणी जी जिनवाणी में ऐसी तुलना करनी नहीं चाहिए, क्या फायदा। लेकिन अब क्या करें, ये मनुष्य मन है, ये तुलना करता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से तुलना पसंद व्यक्ति है ना? करें और थोड़ा विमर्श करें। अपन तो किसी में भी तुलना कर सकते हैं ना। एक तरफ रखो शास्त्र और एक तरफ रखो जिन बिंब, थोड़ी दोनों में तुलना करो। करें तुलना, आपको पता चलेगा जिन बिंब क्या है। अच्छा बताओ, ये शाश्वत स्वरूप है कि जिन बिंब शाश्वत स्वरूप है? ये शास्त्र तो मजबूरी में लिखे गए। समझ में आया? जब ज्ञान क्षीण हो रहा था, धरसेन स्वामी को श्रुत विच्छेद का विकल्प हुआ और उन्होंने वो ज्ञान भूतबली पुष्पदंत महाराज को दिया और उन्होंने षटखंडागम की रचना की, जिसके स्मरण में हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं। उसके पहले शास्त्रों का चलन वैसा नहीं था। आज जो हमारे सामने लिपिबद्ध प्राकृत संस्कृत भाषा में निबद्ध जो शास्त्र हैं, ये शाश्वत नहीं है, लेकिन जिन बिंब अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान अकृत्रिम जिन बिंब के रूप में शाश्वत है। समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, दूसरा, शास्त्र को पढ़ने के लिए आपका मनुष्य होना जरूरी है।
देव लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, नारकियों को तो मारने काटने से ही चैन नहीं, पशुओं को कहाँ चैन बेचारों को। मनुष्य पढ़ता है शास्त्र, लेकिन जिन बिंब के दर्शन करके आत्मदर्शन करने के लिए मनुष्य होना जरूरी है। जिन बिंब का दर्शन करके पशु भी सम्यक दृष्टि होता है, देव भी सम्यक दृष्टि होता है। कभी कभी मैं विचार करता हूं अमन, वो जो चतुर निकाय के देव हैं, मुन्ना भैया, टिम्बड़िया जी, मुन्ना भैया को थोड़े हिलाते जाओ आपके काम की बहुत बात है। कभी कभी मैं सोचता हूं ये चतुर निकाय के देव अष्टानिका के दिनों में 8 दिन 24 घंटे एक पल रुके बिना, हमारे यहाँ तो टाइम फिक्स होता है 24 घंटे 8 दिन अष्टानिका के एक पल रुके बिना नंदीश्वर द्वीप में भक्ति करते। किसकी? लाल मुख, समझ गए आप क्यों करते हैं? उन्हें कोई रोग भय उपद्रव शांत करना है, उनका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, उनकी मां कोई दिल्ली में भर्ती है, जिनका लड़का बेंगलोर में है, वो दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, वहां अभिषेक होगा और वहां नाम बोल दिया जाएगा और यहां दिल्ली में बैठी मां उसकी ठीक हो जाएगी। कितना वैज्ञानिक धर्म है। ऐसी बातों से हम जिन धर्मों को विश्व धर्म बनाएंगे। वो देव क्यों जाते हैं? उन्हें रोग भोग शोक भय उपद्रव ठीक करना है, उन्हें कोई व्यापार चलाना है, उन्हें कोई पुण्य कमाना है। जब चतुर निकाय के देव, सम्यक दृष्टि देव, ऐसे भी देव जो अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं, वो देव भी जाकर 8-8 दिन तक लगातार जिन बिंब की पूजा करते। क्यों करते हैं? आत्मबल। एक तरफ ईर्ष्या का दुख, एक तरफ पर्याय मूढ़ता का दुख, एक तरफ ये स्वभाव सन्मुख दृष्टि की चेतना। इस चेतना के आभा मंडल में वो 8-8 दिन निकाल देते। ये 100 धर्मेंद्र, समझ में आया ना? ये जो मंचों पे इंद्र पैसे दे दे के बैठे हैं, ये सारे असली इंद्र नंदीश्वर द्वीप में जाते। क्या क्या ऊर्जा लेते होंगे? जिन बिंब के पास है क्या ऐसा? वो दिव्य चेतना। हर जिन बिंब सदाकाल हमसे ये कह रहा है, अपने को देखो, अपने को जानो, अपने में जम जाओ, इसके अलावा कोई सुखी होने का रास्ता नहीं है। तो ये बात तो पता है ज्ञानी को, फिर जाते क्यों हैं? बस इसी में रहना चाहते हैं। जब अपने विमानों में रहते हैं तो ये बात विस्मृत कभी कभार हो जाती है, दृष्टि में से नहीं, उपयोग में से। लेकिन जब उस बिंब के सामने जाते हैं तो हम उस ऊर्जा से भर जाते हैं। उस देव पर्याय से छूटने की, चतुर्गति से छूटने की जो छटपटाहट है, वो और प्रबल हो जाती है, इसलिए जाते हैं। समझ में आया ना? लेकिन इस शास्त्र को पढ़ना हो तो आपको मनुष्य होना पड़ेगा। अकेला मनुष्य नहीं, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, संस्कृत प्राकृत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिन बिंब में जो उपदेश हो, उसके लिए कौन से स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत है? और बताऊं, शास्त्र तो पात्र भेद करता है। यह श्राव का चार है, यह श्रवणाचार है, यह स्मृतिमा का आचरण है, यह रहस्य शास्त्र है, यह श्रावकों को पढ़ने के योग्य नहीं है। हमारे यहां तो क्लास चलती है, प्रौढ़ क्लास अलग, बच्चों की क्लास अलग। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आज जिन बिंब के पास चले जाइए, जिन बिंब पात्र भेद नहीं करता, जिन बिंब पात्र भेद नहीं करता। एक 4 ज्ञान के धारी गणधर महाराज उनके सामने नमस्कार कर रहे हो, समझ में आया ना? हम आप जैसे सामान्य श्रावक नमस्कार कर रहे हो, और कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, सांप, बिच्छू, समझ में आया ना? ये भी उनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि ये गणधर महाराज है कि ये कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस है। तो सबको एक ही उपदेश देते हैं, ओ गणधर भगवान महाराज, अपने को देखो, अपने को जानो,
दूसरा कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो। और यही उपदेश सबके लिए है, किसी को कोई पात्र भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे गुरुदेव श्री की सभा होती थी ना, चाहे प्रतिदिन की सभा हो, 20 आदमियों की सभा हो, चाहे 10,000 आदमियों की सभा हो, बात वही चलेगी। समझ में आए ना? कोई पात्र भेद नहीं करता, कोई भी आए। आपको पता है जिन बिंब में पंथ भेद नहीं है। हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, कोई भी आए, किसी भी जाति धर्म वर्ण आमनाय का, वो व्यक्ति जिसे दुनिया के लोगों ने मंदिर में घुसने ना दिया हो, वो व्यक्ति जिसे दुनिया अछूत कह के उसका तिरस्कार कहती हो, दलित करती हो, हरिजन कहती हो, वो चांडाल, वो शिकारी, वो भी जिन बिंब के पास आएगा तो जिन बिंब कहेगा, ओह तुम्हारे अंदर अपूर्व सामर्थ्य है, अपने प्रभुत्व को देखो, अपने विभुत्व को देखो। साहब दुनिया हमें अछूत कह रही है, दुनिया हमें गिरा हुआ कह रही है, अपने स्वरूप को नहीं जानोगे तो ऐसा ही होगा। समझ में आया ना? बोलो, जिन प्रतिमा उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करती। बोले तुम भी अंदर से पूर्ण हो, भगवान हो। बोलो सबको ये उपदेश देती है कि नहीं देती? एक बहुत धार्मिक बिंदु बताऊं पहाड़िया जी, आप शास्त्र में जाएंगे तो यहां नए होते हैं, 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। अब 47 नय के मुझे नाम याद नहीं है, नहीं तो वो भी सुना देता। जिन वाणी में किंतु है, परंतु है, इफ है, बट है, अगर है, मगर है, अथ है, इति है, सब है। लेकिन आप जिन बिंब के पास जाओ, जिन बिंब को निहारो, वहां ना किंतु है, ना परंतु है, ना अगर है, ना मगर है, ना निश्चय है, ना व्यवहार है, ना द्रव्यार्थिक है, ना पर्यायार्थिक है, ना स्याद अस्ति है, ना स्याद नास्ति है। जिन बिंब 2 उपदेश नहीं देता, ये निश्चय का है, व्यवहार का। जिन बिंब यदि की आंखें, मुद्रा यदि ये कह रही है कि अपने को देखो, तो बस यही एक रास्ता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। किंतु परंतु, आग लगा दो इस किंतु परंतु में। कौन से नए से, निश्चय से, व्यवहार से? अभी कुछ देर, अभी ये क्लास पढ़ोगे उसमें पढ़ लेना ये निश्चय व्यवहार। जिन बिंब स्यात में बात नहीं करता, जिन बिंब अपेक्षा में बात नहीं करता, जिन बिंब नए परिपाटी से बात नहीं करता, जिन बिंब तो यही कहता है स्वयं को स्वयं में गाड़ दो और दूसरा कोई उपाय नहीं है कोई किंतु परंतु। और मैं सच कहता हूं, आपको जिंदगी की कोई भी उलझन हो, समय हो गया, कोई भी उलझन हो, कोई भी दिक्कत हो आप जिंदगी की, आप मंदिर जाइए, जिन बिंब की मुद्रा को 5 मिनट तक निहारिए ईमानदारी से, आपको समाधान मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। अब ये मत करना कि कोई बीमारी हो तो डॉक्टर पे जाने की बजाय भगवान के पहुंच जाओ और उनको बता दो कि ये बीमारी है। अरे आपने तो कहा था कोई भी परेशानी ले जाके, हाँ चलो ये भी ले जाओ परेशानी। आप करना, प्रैक्टिकल करना, सबकी अपनी अपनी उलझने हैं। आप जाओ जिन बिंब के सामने 5 मिनट ईमानदारी से उनकी मुद्रा को देखो। चेतन जी आपको, अनिल जी है ना, आपको समाधान मिल जाएगा। मैं भी गया, अमन मैं भी गया। मैंने कहा हे भगवान, मैं तो पूरा जीवन जिनवाणी की सेवा में निकालना चाहता हूं, मैं घर घर में जिनवाणी पहुंचा दूंगा। ए पंडित, जो काम भगवान महावीर नहीं कर पाए, जो ऋषभ देव नहीं कर पाए, तू करेगा। है बाबूजी की पंक्तियां, विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। ओ चिन्मय, ओ चिन्मय। सुनिए, टाइम मिले
घर पहुंचने के बाद यूट्यूब पे जाना, आजकल है ना ये पंचम काल का कलिकाल सर्वज्ञ है ना, उस पे जाना और ऐसे ही बोलना, ओ चिन्मय बाबू युगल जी। बाबू युगल जी तो जानते हैं ना, जिन्होंने केवल रवि किरणों से लिखा, मुमुक्षु तो सब परिचित है? वो कहते अरे रे, जिनबिंब भी यही कह रहा है, अरे तुम्हारे निराधार ऐसे विश्वासों को देखकर मुझे ताज्जुब होता है, जिनका कोई आधार नहीं, जिनकी कोई धरती नहीं, गगन नहीं। समझ में आया? जाओ आप अपनी अपनी उलझने लेके जाओ। कोई जाता है, साहब बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, अरे तुम भगवान का कहना मानते हो गया? जिनबिंब कहेगा, ओ भाई तुम जहां कोशिश कर रहे हो वहां सुख है ही नहीं, तुम रेत को कितना पेलोगे कि उसमें से तेल निकल आएगा, तुम संसार में कितनी खाक छानोगे कि तुम्हें तसल्ली मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, बहुत सुख मिल जाए कि जिसके आगे कोई इच्छा ना हो ही नहीं सकता। अंत में आना तुम्हें अपने समीप पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मृग मरीचि को रहे तुम्हारे प्राण समर्पित, ठहरे हो उस तट पर जिसमें सलिल नहीं है। मिट्टी में ही रहा अहम जिसका कल्पों से, रत्न राशि कैसे उसको देगा रत्नाकर। छलनाओं से छला गया बुद्धि कोश जो, उसको पैदा करके वसुधा बांझ हुई है। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। जाना आप अपने व्यापार की, अपने घर परिवार की, रिश्तेदारों की उलझनों लेकर भगवान क्या कहते हैं वो सुनने की कोशिश करना, आपको मार्ग मिल जाएगा। देखो जिनबिंब को देखो, समझ में आ रही? शास्त्र में जाएंगे, शास्त्र पढ़कर कोई निश्चयाभासी भी हो सकता है, कोई व्यवहाराभासी भी हो सकता है, कोई उभयाभासी भी हो सकता है। एक उदाहरण लाओ इतिहास में से जो जिनबिंब को देखकर आभासी हुआ हो। अब ये थोड़ी बात कठिन सी हो गई, समझ में तो नहीं आई? कहने का आशय ये है, जिनबिंब में छुपा हुआ जो अंतर्मुखी होने की दिव्य चेतना है वो ही जिनबिंब है। ऐसे जिनबिंब की प्रतिष्ठा करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। समझ में आए ना? जिनबिंब के दर्शन तो हमने बहुत किए, लेकिन कभी इस भाव से जिनबिंब के दर्शन करना, देखना, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, इफ बट कहीं कुछ नहीं, बस एक ही चेतना, एक ही उपदेश, एक ही सार। और जब ये सार हमारी समझ में आए ना, आ जाए इसकी हमारी गांठ में परिणति की, तब समझेंगे कि हमने जिनबिंब की प्रतिष्ठा की है। ऐसा भाव इस प्रतिष्ठा के अवसर पर जिनबिंब के प्रति हमारा विकसित हो, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त।